किया औचक निरीक्षण, विभिन्न कार्यों का लिया जायजा, श्रमिकों से भी की बातचीत। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। माह रमजान के दूसरे जुमे पर आज अदा की गई नमाज। आईपीएल के 16वें संस्करण का आज हो रहा है आगाज। अहमदाबाद के गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हो रही बूंदाबांदी। 2 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल निर्माणाधीन नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से भी संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने यहां करीब 1 घंटे से अधिक का समय गुजारा और निर्माणाधीन इमारतों के विभिन्न परिसरों का दौरा किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में नई सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल रामनवमी पर माहौल राममय हो गया। राजधानी समेत सभी जिला मुख्यालयों और ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर राम भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान मौसम भी सुहावना हो गया और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। शाम 4 बजे से शुरू हुई शोभा यात्रा देर रात तक धूमधाम से चली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के मौके पर कल रांची के तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वर्ष रामनवमी के पावन अवसर पर यहां भगवान श्री राम जानकी के भव्य मंदिर का आप दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि तपोवन मंदिर परिसर के विकास पर 14 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को संरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो उल्लास, जो उत्साह आज के इस कार्यक्रम में होता है, ये उत्साह दिन प्रतिदिन और खूबसूरत होता जाए, बढ़ता जाए। आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, सभी लोग मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा रामनवमी के मौके पर खूंटी में निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहां केंद्रीय रामनवमी महासमिति की अगुवाई में 40 से अधिक अखाड़ाधारियों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये प्राचीन संस्कृति का अभिन्न प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष देश भर में रामनवमी का त्योहार दोगुने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
हमारे लिए न केवल उत्साह का, न केवल प्रेरणा का, बल्कि भगवान श्री राम के पुरुषोत्तम राम के रूप में हम सब लोगों को एक साथे मिला है संस्कृति के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से। और जिस तरीके से परम भक्त हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करते हुए परम शिष्य का, परम भक्त का, भक्ति का एक उद्घोष करते हुए अपना जीवन चरित्र को श्री राम के चरणों में समर्पित किया था, उसी तरीके से आज देश को सजाने संवारने के लिए हम इस राम जन्म उत्सव में रामनवमी के शुभ अवसर पर, वैसे तो आज हम राम जन्म के अवसर पर उत्सव मनाते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो परम भक्ति है उस भक्ति को नमन करते हुए। उधर गढ़वा में आंधियों की रफ्तार और बारिश की बौछार भी राम भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पाया। शहर के रंका मोड़ पर महिला और पुरुष राम भक्तों ने पारंपरिक हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ों की ओर से झांकियां भी निकाली गई। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रामनवमी पूजा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनवमी हमें यह सीख देता है कि हम सबों को मिलकर रहना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, तभी हमारी भगवान राम की आराधना पूरी होगी, माता राम की आराधना पूरी होगी। गोड्डा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी का पर्व पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया गया। जगह जगह आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग बड़े उत्साह से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। महागामा में कई स्थलों पर सांप्रदायिक एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बलेश्वर महादेव मंदिर में कल पूजा के दौरान हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घटनास्थल का जायजा भी लिया। लापता है, मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए महू से सेना की एक टीम आई है, जिसमें 75 जवान शामिल हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि कुआं बहुत पुराना था और गहरा, जिस कारण बचाव कार्य समय ले रहा है और लगातार पानी आ रहा है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि पत्थरबाजी और आगजनी की वजह से अभी अभी हावड़ा के शिवपुर इलाके में दहशत और तनाव का माहौल व्याप्त है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रमजान माह के दूसरे जुमे की नमाज आज मस्जिदों में अदा की गई। इसके लिए सभी मस्जिदों में विशेष तैयारियां की गई थी। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति को लचीला बनाया गया है। करेंगे वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के इरादे से देखें तो नई नीति में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा विदेश व्यापार नीति आज यानी 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। पिछले 5 साल की नीति की अवधि मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। हालांकि कोविड के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इसे बार बार विस्तार दिया गया। आखिरी बार सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक के लिए इसे बढ़ाया गया था। कहा जा रहा है कि नई विदेश व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन के उपाय भी हो सकते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। बैठक के दूसरे दिन आज आपदा प्रतिरोधी बुनियादी सुविधाओं पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। की पहचान की गई, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता शामिल है। पहले दिन बैठक में G20 ने सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। दरअसल 2022 में संयुक्त राष्ट्र और मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके तहत 2027 तक विश्व के हर परिवार के लिए इस तरह की व्यवस्था दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। खास बात यह है कि भारत ने भी 2025 तक सभी के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौजूद थे। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ लाने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण अगले महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए 25 जून 2017 को लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया था। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। रांची नगर निगम का आज वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर निगम सभागार में दोपहर बाद बैठक होगी। बजट प्रस्तुत करने को लेकर होने वाली बैठक में कई अन्य एजेंडे भी शामिल थे, लेकिन इनमें केवल बजट को ही रखा गया है। शेष अन्य एजेंडे पर बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार नगर निगम का बजट 3000 करोड़ रुपए का होगा। हमारे पद्म में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के डोमार सिंह कुंवर के बारे में, जिन्हें उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती नाचा नाट्य कला इससे जुड़े दिग्गज कलाकार हैं बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ के रहने वाले डोमार सिंह कुंवर, जो 12 साल की उम्र से इस कला से जुड़े हैं। जय जवान जय किसान। और 5 दशक से नाचा कला का मंचों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तुम्हें सीख गए यार। यह करो दादा। 47 सालों से परी व डाकू सुल्तान की भूमिका निभाकर जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। आपने 5000 से भी ज्यादा शो किए हैं, जिसमें इस कला का प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी मेरा खानदान चला आ रहा है, तो उनसे मैं सुना, देखा, सीखा और ये मूल है,
सब विधाओं का, क्योंकि उस समय, अब मेरे जमाने में भी, मेरे पिताजी के जमाने में भी एक सिर्फ नाच ही होता था मनोरंजन का साधन। मुझे लोग पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं कि मेरे आवाज को भी जानते हैं। वो एक सुल्ताना डाकू का मैं रोल करता हूँ, वो जवानी से करते आ रहा हूँ अभी तक, और मुझे मेरा नाम से ज्यादा नहीं बुलाते, सुल्ताना जी करके भी बुलाते हैं। 74 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर ने नाचा गम्मत को न सिर्फ जिया, बल्कि कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। हम भी देखेंगे। उधर अब वे नाचा गम्मत की अनोखी विरासत को कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को सिखाकर इसे सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वे 150 से ज्यादा प्रेरणादायक लोकगीत, पर्यावरण, नशा मुक्ति, कुष्ठ उन्मूलन के गीत भी लिख चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे ही नहीं, मेरे जितने शागिर्द हैं, मुझसे जुड़े हुए कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार जो है सबको मिल गया। नाचा नाट्य ये एक ऐसी कला है जो छोटे छोटे कस्बों में जाकर अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसे लोग, डोमार सिंह कुंवर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जो आप इतने बरसों से ये सेवाएं करते हैं। सच्ची तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के ये जो कलाकार है, सब यही तो हमारी उन्नति कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। नाचा छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय नाट्य कला विधा है। नाचा में कलाकार की भाव भंगिमा को महत्व दिया जाता है और इसमें हास्य का पुट अहम है। पर मंत्र ला मने कैसा पता लगाना चाहिए सच है कि झूठ है। नाचा नाट्य कला के दिग्गज कलाकार डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से बड़ी दर से टैक्स की वसूली होगी। टोल की दरों में 5 से 10% तक की वृद्धि अलग अलग जगहों के हिसाब से की गई है। यह वृद्धि देश भर के टोल प्लाजा पर की गई है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी 14 टोल प्लाजा हैं, जहां से गुजरने वाले वाहनों से यह राशि ली जाती है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से टोल दरों में वृद्धि के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से बूंदाबांदी हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। देखने को मिलेगी और झारखंड में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग समय, गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर के हिसाब से भी हो सकती है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का संचालन 1 अप्रैल से सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। विद्यालयों में भोजनावकाश 11 बजे से 11:30 बजे तक का होगा। बोकारो जिले के जैना मोड़ के जरीडी थाना क्षेत्र के कई मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से रुपयों से भरा दान पेटी, ताला काटने के औजार सहित 4000 से अधिक नकदी बरामद किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडीह में रहने वाले एक व्यक्ति और उनके पुत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने बिष्टुपुर साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। लातेहार जिले में शिक्षा विभाग ने 30 पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये पारा शिक्षक पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग का तर्क है कि जिस समय पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उस समय उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष से कम थी। धनबाद जिले के निरशा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुरकुंडा बाड़ी ग्राम में एक घर में प्रतिबंधित मांस मिलने की खबर पर गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। इसके खिलाफ एकजुट हुए गांव वालों ने उक्त घर पर धावा बोल दिया।
गुमला जिले के कामडारा प्रखंड मुख्यालय में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाते हुए 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों का कामडारा सीएचसी में इलाज कराया गया। दुमका जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। पहली घटना जामा थाना क्षेत्र के दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर 12 गांव के समीप घटी। यहां तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में आग लग गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती किया गया है। रांची से होकर चलने वाली बरौनी कोयम्बटूर साप्ताहिक ट्रेन की परिचालन अवधि और समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन 1 अप्रैल से 24 जून के स्थान पर 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हर शनिवार बरौनी से प्रस्थान करेगा। रामनवमी और मेंटेनेंस को लेकर रांची में बिजली कटी रही। बारिश और तेज आंधी की वजह से भी कई इलाकों में बिजली की समस्या हुई, लेकिन बिजली निगम के कर्मियों ने समय पर उसे ठीक कर लिया। वहीं जुलूस वापसी के बाद एक-एक कर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल की गई। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को प्रतिनियोजन किया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। वैसे उत्कृष्ट विद्यालय जहां 9वीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित होती है, वहां 6ठी से 9वीं तक के नया नामांकन कर लिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आज से आगाज होने जा रहा है। 16वें सीजन का पहला मैच हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस और एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इससे पहले रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तान पिछले सीजन की तरह इस बार हार्दिक पांड्या होंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। और अब खेल जगत की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। श्रीकांत ने अपने ही देश के साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। मैड्रिड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। सिंधु इस साल पहली बार किसी टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंची हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के क्रिस्टोफर यूबैंक्स को सीधे सेट में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो 2017 और 2020 के बीच बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज द्वारा डिजिटल मोड के माध्यम से ऋण वितरण की मात्रा में 12 गुना की वृद्धि हुई। ये जानकारी आरबीआई पैनल की एक रिपोर्ट में दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सर्दी की फसल आने के बाद सरकारी एजेंसियां 3 लाख टन प्याज खरीदेंगी। पिछले साल रबी फसल की कुल खरीद 2.5 लाख टन रही थी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नेफेड को भी खरीफ फसल में होने वाले प्याज को खरीद कर स्टॉक बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाजार में अभी बहुत ज्यादा प्याज उपलब्ध नहीं है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया को एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से 14,000 करोड़ रुपए का लोन मिला। एयर इंडिया को यह कर्ज घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में विस्तार के लिए दिया गया है। विस्तार योजना के तहत एयर इंडिया नए जहाज लेगी, किराए पर लेगी। कंपनी ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर भी दिया है।
एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर ने अपना नया पेड एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म फ्री, बेसिक और एंटरप्राइज एक्सेस टियर के साथ लॉन्च किया है। और अब बात सेहत की। आज के एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं किडनी को स्वस्थ रखने के उपाय। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए गुर्दों का ठीक से कार्य करना आवश्यक है। गुर्दे हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुर्दे शरीर को स्वच्छ रखते हैं। रक्त से मूत्र बनाने के महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। शरीर में रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य गुर्दे करते हैं। जीवन शैली से संबंधित कारक हमारे गुर्दों को प्रभावित कर सकते हैं। मोटापा, अनियंत्रित जीवन शैली, धूम्रपान करना, शारीरिक श्रम में कमी गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वहीं उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग होना भी खतरा उत्पन्न करता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पारिवारिक इतिहास या दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन करना या स्व इलाज करने से भी धीरे धीरे गुर्दों पर असर पड़ता है और गुर्दे की लंबी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का कारण बन सकता है। गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि सतर्क रहा जाए। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी का अधिक खतरा है, उन्हें समय समय पर जांच करवानी चाहिए और उच्च रक्तचाप और शर्करा की मात्रा रक्त में नियंत्रित रखनी चाहिए, जिससे गुर्दे प्रभावित न हो। साथ ही ये जानकारी भी आवश्यक है कि कौन सी सावधानियां रखने से गुर्दों की बीमारी से बचाव हो सकता है और गुर्दे स्वस्थ रह सकते हैं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। राष्ट्रीय नीलकंठ पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध चित्रकार परम शाह इन दिनों स्कूली बच्चों में अपने हुनर का रंग भर रहे हैं। सरलता से पेंटिंग सिखाने का इनका सलीका बच्चों को भी खूब भाता है। यह मानना है प्रसिद्ध चित्रकार परम शाह का। परम इन दिनों झारखंड के करीब 2300 बच्चों को पेंटिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। इनके पेंटिंग सिखाने का तरीका इतना सरल है कि बच्चे खेल खेल में चित्रकला में महारत हासिल कर लेते हैं। और अभी 8 महीने के अंदर में तकरीबन पूरे झारखंड में रांची और जमशेदपुर लेकर ये 2300 बच्चे भी हो चुके हैं। अभी भी सिर्फ इसी ब्रांच में 600 स्टूडेंट ट्रेनिंग लेते हैं और छोटे बच्चों से लेके मीडियम बच्चों से लेके कॉलेज के बच्चों से लेके यहाँ पर हाउसवाइफ्स तक सीनियर टीचर्स भी यहाँ पर आकर हम लोग के पास में ट्रेनिंग ले रही हैं। परम ने अब तक 6 लाख बच्चों को पेंटिंग की कला सिखाई है, जिसके लिए इन्हें नीलकंठ राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। यही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे तेज चित्रकार होने का गौरव प्राप्त है। परम महज 3 मिनट में 10 कलाकृतियां बना लेते हैं। 6 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे नीलकंठ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और लोग मुझे द फास्टेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानते हैं, विश्व का तेज चित्रकार। वैसे 3 मिनट में 10 कलाकृति का एक रिकॉर्ड है मेरे नाम पे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया औचक निरीक्षण, विभिन्न कार्यों का लिया जायजा, श्रमिकों से भी की बातचीत। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, माह रमजान के दूसरे जुमे की आज अदा की गई नमाज। आईपीएल के 16वें संस्करण का आज हो रहा है आगाज। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हो रही बूंदाबांदी। 2 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना।